साथियों, आज धवासी में जैसा आप सभी को मालूम होगा एक कॉलेज है CSM इंटर कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल हमारे सर फतेह सिंह जी हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर होता है, इसमें एक अनुशासन और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर बच्चे को यही सिखाया जाता है कि अपना पढ़े लिखे अच्छे प्रकार से शासन प्रशासन हर प्रकार से वो आगे कामयाब हो। लेकिन अब जो होता जा रहा है, अब के साल में ज़्यादातर जो घटनाएं आ रही है वो कॉलेजों से आ रही हैं। इस कॉलेज में 2 घटना हो चुकी हैं। एक तो हुई थी दीपावली से पहले, जो विश्व रत्न परमोत्सव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो छाया चित्र था कॉलेज में, बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं सभी समाजों के लिए अच्छी प्रकार सभी को मालूम होगा कि क्या कुछ किया और क्या नहीं किया। लेकिन अभी शनिवार की घटना है, बाबा साहब का छाया चित्र वहीं पर दोबारा लगाया गया, लेकिन फिर वो दोबारा फाड़ दिया गया। तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सारे स्टाफ से यही पूछना चाहता हूँ, क्या कॉलेज के अंदर उस महापुरुष की, उस महामानव की, जिन्होंने हमें इस काबिल पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया, क्या उनका छायाचित्र ऐसे ही फाड़ा जाएगा या इसमें सुधार आएगा इस कॉलेज के अंदर? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने छायाचित्र फाड़ा था। सर, एक मिनट मेरी बात सुनो आप। मुझे मालूम है बच्चे का करियर क्या होगा, हम भी खुद पढ़ रहे हैं। अगर FIR होती है तो बच्चे का करियर चौपट हो जाएगा 2 मिनट में, हमें कुछ नहीं होने का। हम बस आपसे ये कह रहे हैं, जिसने बैनर फाड़ा, जिसने छायाचित्र फाड़ा है, आप उस बच्चे को बुला लो, चाहे उसके माता पिता आए या कोई भी आए, उस बच्चे को बुलाओ और जरूर बुलाओ, और सम्मानित के साथ जहां पर बाबा साहब का छायाचित्र लग रहा था वहां पर छायाचित्र लगा रहे और माफी मांगे जो उसने खेद प्रकट करते हैं। और जो हमारा असेंबली ग्राउंड है, हम स्वयं सारा स्टाफ, ना कि डॉक्टर साहब, ना कि मैं, ना सिराज, ना ये सिराज, ना जितेंद्र दी, सारा स्टाफ उसे अपने 1 रुपए की आए, 2 रुपए की आए, 100 रुपए की आए, उसके कोई कीमत नहीं। ठीक है भैया, उसे हम दोबारा उसी स्थान पे स्थापित स्वतः करते हैं। ठीक, और भविष्य में वचनबद्ध आपसे ये कहते हैं कि यदि हम लोग रहते हैं, हम लोग हैं, तो उनका सम्मान जो है या ऐसी कोई घटना भविष्य में न हो। रही बात, बालक एक नादान है, अबोध है, यदि उसे सच्चाई पता हो, यदि उसे सच्चाई पता हो, और इस उम्र में जो किशोर होता है 14-15 साल का, उसे कल के भविष्य का नहीं पता होता। अब जल्दबाजी में लिया गया फैसला कितना दुखदायी होता है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक, हो सकता है वो खेद प्रकट करें। ले लो, सीढ़े पे खड़े हो, सीढ़े के ऊपर बीच में लगाओ, पहले बीच में लगाओ, पहले बीच में लगाओ, ऊंचा कर लो, इस पे को सीढ़े पे हो जाए, मान ले सही ना माने करते, इससे बराबर कर लो, सीढ़े पे लगाओ तुम, जितना ऊंचा हो जाएगा उतना बस इधर हो जाओ तुम। हां, सीढ़े पर ऊंचा ले जाओ। दूसरे आदमी को पकड़ने की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा ऊंचाई मत करना ना, ज्यादा ऊंचाई मत करो, थोड़ा सा नीचे कर लो, इसके लेवल में ले लो ना, इसके बराबर कर दो, और नीचे थोड़ा सा और 2 में नीचे करो, बस बराबर कर लो, बस 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 बीच में। हाँ, बीच में लगाओ पहले, दूसरी बात तो नहीं लगाया लगेगा। अरे ये वाला 11 में घोड़ा का कहां गिट्टी, हां यही दे लोग ने ज्यादा गिट्टी लगी, बीच में लगाओ, पहले सीधा कर लियो, फिर बाद में एक लगा दो, पहले बीच में लगा दो, पहले लगाओ बीच में। CSM इंटर कॉलेज एक परिवार है, जिसमें एक परिवार हमारा घर होता है, दूसरा परिवार हमारा इंटर कॉलेज जो कॉलेज कहा जाता है ये होता है। लेकिन यहाँ पर 2 बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का छायाचित्र फाड़ा जा चुका है। मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन हैं, आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पर जातिवाद फैलाने आते हो या जुड़े हुए समाज को बखेरने आते हो, या शिक्षा प्राप्त करने आते हो, या जो बिखरा हुआ समाजों से जोड़ने आते हो? आप बताओ मेरी, शिक्षा ग्रहण करने आते हो या नहीं? आप बताइए, अगर आपके समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए कोई भी महापुरुष, अगर कोई भी बच्चा
उनका छाया चित्र फाड़े, यही नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, किसी भी महापुरुष का अगर कोई छाया चित्र फाड़े, आप सहन कर सकते हो या नहीं? आप ये सहन नहीं कर सकते। आप यहाँ तो बहुत जल्दी कह दिया कि हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन 2 बार यहाँ पर छाया चित्र फाड़ा जा चुका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी का। क्या आपने एक भी बच्चे ने उसके लिए आवाज उठाई, या किसी भी प्रिंसिपल या किसी आपने कहा कि ये छायाचित्र क्यों फाड़ा गया? आपके कॉलेज से मात्र एक लड़के ने, उन दोनों के विवाद था, ये हमें मालूम नहीं क्या विवाद था, हमें कोई मतलब नहीं। बस उनका विवाद किस चीज से शुरू हुआ ये भी हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें मतलब इस चीज से है, बाबा साहब से एवं ऐसी समाज से ही क्यों नफरत होती है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिबा फुले, इन सभी ने मिलकर अपने समाज के लिए, SC ST OBC के लिए इतना कार्य किया, जो आज यहाँ पर आप बस्ते टांगे पड़े हो, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये हमारे महापुरुषों की देन है। लेकिन आप में से कोई भी महापुरुषों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं होता। जब वरुण भाई ने, हमारे वरुण भाई जो इसी कॉलेज के छात्र हैं, उन्होंने विरोध किया, उन पे भी मार लगाई गई, और दूसरे समाज के जो लड़के हैं उन पे भी मार लगाई गई जो कि OBC समाज से आते हैं। OBC समाज के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना करा है कि कोई भी महापुरुष नहीं कर सकता। 2 बार छायाचित्र फाड़ने के अनुसार भी फिर भी यहाँ के मैनेजमेंट ने, पहले भी छायाचित्र फाड़ा गया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब के भी कोई छायाचित्र फाड़ा गया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हम यहाँ पर आए हैं तब एक्शन लिया गया, अगर हम यहाँ नहीं आते तो ये मामला यही दबा दिया जाता, कोई भी कुछ नहीं करते आप। तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट से और यहाँ के छात्र छात्राओं सभी से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि बाबा साहब के लिए कोई भी महापुरुष का कोई भी व्यक्ति अगर अपमान करता है तो आपका अधिकार बनता है, कर रहा है उसके विरुद्ध हो। तो जितने भी मेरे साथी हैं, जिसने भी बाबा साहब का छायाचित्र फाड़ा है, आज तो खैर नहीं आया वो, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बाबा साहब का दोबारा इस कॉलेज के अंदर छायाचित्र फाड़ा गया, पहली जिम्मेदारी तो यहाँ के मैनेजमेंट की होगी, दूसरी जिम्मेदारी आप सभी की होगी, क्योंकि उन्हीं की मेहरबानी है जो आप सब यहाँ पर पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। पढ़ना मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 शब्द पढ़े और घर चले गए, ये पढ़ना नहीं होता। अगर आप अपने लिए, अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर क्या फायदा है? माता सावित्रीबाई फुले जी जो सैनी समाज से आती थी, जिन्होंने पीड़ित वर्ग के लिए इतना कार्य किया कि कोई स्त्री नहीं कर सकती, आपको मालूम होगा, सबसे पहला शिक्षा का द्वार उन्होंने खोला था। माता सावित्रीबाई फुले जी ने इतना अपमान सहा, अगर आपने उसका 1% भी किसी भी बहन पर इतना अपमान कर दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगी? पुलिस प्रशासन के पास जाओगी या घर बैठ जाओगी। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी ने, जब वो कॉलेज के अंदर पढ़ाने जाया करती थी, उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाया करता था। जो दूसरे समाज के लोग थे कीचड़ फेंकते थे, कहते थे कि तू एक स्त्री होकर नीच जात को नहीं पढ़ा सकती। घर से निकाल दिया दोनों को, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को, उन्हें घर से निकाल दिया। जब उन्हें घर से निकाल दिया तब उन्हें माता फातिमा शेख जी जो मोमदन समाज से आती हैं, उन्होंने पनाह दी थी। उन्होंने मिलकर समाज के लिए कार्य किया था। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाया करती थी तो बैग में 2 साड़ियाँ रख के ले जाया करती थी। एक साड़ी इधर से जाते हुए पहननी है, दूसरी साड़ी उधर से आते हुए पहननी है, क्योंकि जब वो इधर से जाती थी तब उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, और जब उधर से आती थी तो इधर से उधर से कीचड़ फेंका जाता था। अगर आज के युवा, आज की जो बहनें और भाई हैं, और आप ये लोग नहीं समझ सकते तो बताओ कौन समझेगा? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एक ऐसे महामानव की यहाँ पर छायाचित्र फाड़ा गया, आप में तो कोई नहीं बोला। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि SC समाज के लिए ही नहीं, SC ST OBC के लिए नहीं, जितने भी हमारे सारे समाज है, सभी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ो। तो भाई और बहनें, मैं आपसे बस यही अपील करूंगा कि जो अब तक हुआ उसका पीछे छोड़ो। अगर आज से या अभी से कोई भी
कॉलेज के अंदर ही कहीं भी कॉलेज के अंदर ऐसी घटना होती है तो आप भाई और बहनें हमारा साथ दें, अपने समाज के लिए और अपने भारत देश के लिए कुछ करें। बहुत बढ़िया। तो भाई जिसने भी ये छायाचित्र फाड़ा, पहली बात तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप एक बार बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब ने SC ST OBC के लिए क्या करा उसे पढ़िए। बाबा साहब का छायाचित्र फाड़ने की तो बहुत दूर की बात है, अगर निगाह भी उठाई तो आंखें निकाल देंगे हम। तो जितने भी मेरे साथी हैं, जिसने भी बाबा साहब का छायाचित्र फाड़ा है और जिसने भी उनका साथ दिया है, मैं उनसे यही अपील करूंगा, एक बार बाबा साहब को पढ़ ले तब जाकर बाबा साहब पर उंगली उठाएं। आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई लड़ो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी महापुरुष के खिलाफ जो सब या किसी भी छायाचित्र फाड़ा गया किसी महापुरुष का, आज हम यहाँ हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां भी जाएंगे। तो भाई जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें हैं तो सही भाई कान खोल कर सुन लें। जहां भी आपको लगता है कि महापुरुष का अपमान हो रहा है, निस्वार्थ होकर, निडर होकर आप सामने खड़े होकर उसका विरोध करें। आप ये ना समझें कि हम अकेले हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका समाज खड़ा है, आपका भारत पूरा देश खड़ा है। तो जितने भी मेरे साथी हैं भाई जो ये नीच काम करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा भाई सोशल मीडिया लगभग सभी चलाते हैं, आपने सभी ने देखा होगा बाबा साहब के ही छायाचित्र फाड़ते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। आप सोचो क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उनसे घिन आ रही है इन्हें। अरे इन्हें ये नहीं मालूम है कि बाबा साहब ने इनके लिए क्या करा है। जितने भी मेरे साथी हैं भाइयों, आपसे बस यही अपील है कि जहां भी महापुरुष ही नहीं, अगर आपको लगता है किसी भी परिवार के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। किसी भी भाई को, किसी भी समाज के को अगर हमारी जरूरत पड़ती है, हम और हमारी समझ टीम आपको समय से वहां पर मिलेगी जहां पर घटना हुई है। तो साथियों मैं बस यही कहूंगा, और यहाँ के प्रिंसिपल जी, हमारे गुरुजी, मैं उनसे एक अपील और करूंगा कि जो संजय सैनी नाम का लड़का है, उस लड़के को जल्दी से जल्द कॉलेज के अंदर बुलाया जाए और उससे ये पूछा जाए कि उसने बाबा साहब का छायाचित्र क्यों फाड़ा, उसमें क्या दिक्कत थी उसे, और उससे बाबा साहब के बारे में भी पूछा जाए कि बाबा साहब ने उसके लिए क्या करा है। तब उसको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है। तो गुरुजी जब भी वो बच्चा आए, बस यही अपील है, उस बच्चे को अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए, और जितने भी साथी हैं उसके, उन्हें भी अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए। कोई साथी ना है, अकेला ही है। और जहाँ अकेला हो या साथी हो, उससे यही कह देना कि बाबा साहब के नहीं, अगर किसी भी महापुरुष का छायाचित्र फाड़ा, वो स्टूडेंट है, हम छोड़ के जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट है, हम भी जानते हैं। अगर अब से आगे कभी भी उसने ऐसी घटना करी तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हमारा कानून कार्रवाई वो हम करा के रहेंगे। तो सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, हिंद सेना जिंदाबाद। ना कभी भी मिटने देंगे हम अपने सम्मान में, यदि कुछ भी हो गया नहीं सुनेंगे।